हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री जो W.B. इट्स के द्वारा लिखा गया है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, ये जो द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री है, इसमें इनिसफ्री एक जगह है आयरलैंड में, उसी के बारे में कभी पोएट यहाँ कहना चाहते हैं। आइए अब इनसे जुड़ी बायोग्राफी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए, द विलियम बटलर इट्स जो थे, इनका जन्म 1865 में और इनकी डेथ 1939 में हुआ था। तो विलियम बटलर इट्स वाज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। ये एक महान पोएट और नाटककार थे। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1923। 1923 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नोबेल प्राइज़ का पुरस्कार इनको मिला था। इनिसफ्री is a small island in a lake called लाउगिल in Ireland। ये एक लाउगिल्स लेक है आयरलैंड में, उसी जगह इनिसफ्री एक छोटा सा जगह है। पोएट वांट्स टू लिव अलोन इन पीस विथ नेचर। यहाँ जो पोएट हैं, जो W.B. इट्स हैं, वह नेचर के साथ रहना चाहते हैं, शांति के साथ। दिस पोएम इज ए रिवाइज्ड वर्सन ऑफ हिज अर्लियर पोएम। ये जो पोएम है उनका एक पहला पोएम था, पहले लिखे थे 1990 में, द ओल्ड पेंशनर। उसी का ये रिवाइज्ड पर्सन है, रिवाइज्ड वर्जन है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसका रिवाइज्ड वर्जन है, तो ये द ओल्ड पेंशनर का रिवाइज्ड वर्जन है। और आइए अब जो ये पोइट्री है उसको लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं पोएम को। आई विल राइज एंड गो नाउ। आई विल राइज, मैं जगूंगा, एंड गो नाउ, और अब जाऊंगा, एंड गो टू द इनिसफ्री, और कहाँ जाऊंगा? इनिसफ्री जाऊंगा। कभी कहते हैं कि अब मैं इनिसफ्री जाऊंगा। आगे देखिए, एंड ए स्मॉल केबिन बुल्ड देयर, और वहाँ एक छोटा सा घर बनाऊंगा, एक केबिन बनाऊंगा वहाँ, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। वह केबिन किस चीज़ का बना रहेगा? तो क्ले का, मिट्टी का, चिकनी मिट्टी का, और वेटल्स मैट। वेटल्स मीन्स बांस की चचड़ी, बांस को चीर के बनाया जाता है, वही बांस की चचड़ी का घर बनाऊंगा। देखिए, घर का पिक्चर इसी तरह से बनता है। गांव देहात में ही बहुत सा ऐसा घर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो यही यहाँ पोएट कर रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा, मिट्टी और वेटल्स का बना हुआ एक घर बनाऊँगा, केबिन बनाऊँगा वहाँ। 9 बीन्स रोज विल आई हैव देयर। मैं वहाँ क्या करूँगा? को 9 रो में एक मटर का, सेम का पौधा वहाँ लगाऊंगा। ए हीव फॉर द होनी बी, और मधुमक्खी का छत्ता वहाँ मैं लगाऊंगा। मधुमक्खी का छत्ता लगता है किसी के घर में, कहीं देखिएगा कि जंगल में, पेड़ में, तो वहीं कभी यहाँ कह रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो 9 बीन का मटर का पौधा लगाऊंगा और मधुमक्खी का छत्ता लगाऊंगा। एंड लीव एलोन इन द बी लाउड ग्लेड, एंड लीव एलोन, और अकेला रहूँगा, इन द बी लाउड ग्लेड। बी लाउड ग्लेड का मतलब होता है ए क्लियर ओपन स्पेस इन द फॉरेस्ट विच इज फुल ऑफ द नॉइज ऑफ बीज। क्या होता है कि एक जंगल में खुला स्पेस जो क्या हो, फुल ऑफ नॉइस, माने मधुमक्खी के आवाज़ से भरा हुआ हो, जहाँ सिर्फ मधुमक्खी की आवाज़ सुनाई दे।
वही कवि कहते हैं कि मैं वहाँ रहूँगा और अकेला रहूँगा और सिर्फ मधुमक्खी की जो आवाज़ होती है उसको सुनूँगा। चलिए, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मैं क्या करूँगा कि वहाँ मैं शांतिपूर्वक रहूँगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और वह शांति कैसा होगा? वह ड्रॉपिंग स्लो, जैसे ड्रॉपिंग स्लो होता है ना कि पानी धीरे धीरे गिरता है, ड्रॉपिंग धीरे धीरे होता है, तो उसी तरह की शांति के बीच मैं वहाँ रहूँगा। जैसे पानी बहता है ना नदी में, धीरे धीरे झरना बहता है धीरे धीरे, तो जो आवाज़ होती है उस टाइप का लुभावन आवाज़ जो होता है, उसी पीस में कवि पोएट वहाँ रहना चाहते हैं। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू द वेयर द क्रिकेट सिंग्स। यहाँ क्या होता है कि कवि यहाँ कहना चाहते हैं वेल्स ऑफ मॉर्निंग, माने ये इसका होता है कि एक वेल्स होता है, एक टाइप का जाल होता है, एक कपड़े का जाल होता है जो कि औरत लोग अपने चेहरे को ढकने के लिए लगाती है। तो उसके उस ड्रॉप पर जब पानी अब जाएगा तो वो धीरे धीरे गिरता है। देखते हैं जैसे ड्रॉप, उस जो जाल है उस पर पानी जाएगा तो वह पानी धीरे धीरे स्लो स्लो नीचे आएगा, बूंद से टपकता हुआ आएगा। तो वही कवि यहाँ कह रहे हैं कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जैसे उसी तरह से जैसे उससे वेल्स से पानी टपकता है और मॉर्निंग में ओस ऊपर से नीचे गिरता है। वेयर द क्रिकेट सिंग, और जहाँ झिंगुर अपनी आवाज़, झिंगुर की आवाज़ होती है ना, आप देखते होंगे झिंगुर की आवाज़, तो वहाँ सिर्फ वो हो और झिंगुर का आवाज़ हो, जहाँ पीस वही ड्रॉप करे धीरे धीरे और झिंगुर का आवाज़ हो, वहाँ कवि रहना चाहते हैं। शांति के साथ वहाँ पोएट रहना चाहते हैं। और आगे, देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, कहाँ हो? वहाँ क्या हो कि मिडनाइट में क्या हो? मिडनाइट में चमक हो, मिडनाइट में चमक हो। और एंड नून ए पर्पल ग्लो, और नून में क्या हो? पर्पल ग्लो हो। पर्पल ग्लो मीन्स बैगनी रंग का, बैगनी कलर का। तो रात में चमक हो और दोपहर में क्या हो कि बैगनी कलर का ये हो, ग्लो हो, बैगनी कलर का रंग हो। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनट्स विंग, और इवनिंग में क्या हो कि एक लिनट्स क्या होता है? एक पक्षी होता है लिनट्स। ए स्मॉल बाउंस सॉन्ग बर्ड्स, इट इज़ ए कॉमन इन यूरोप, ये यूरोप में पाया जाता है। ये जो पक्षी आप देख रहे हैं वर्ड, ये क्या कहाँ पाया जाता है? यूरोप में पाया जाता है। तो इवनिंग में उसके पंख की फरफराहट को सुनना चाहते हैं कभी, वो जो उड़ता है जो उसके पंख को देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ कभी रात में क्या करना चाहते हैं? ग्लिमर को देखना चाहते हैं। दोपहर में क्या करते हैं? पर्पल कलर को देखना चाहते हैं। और शाम में क्या देखते हैं कि लिनेट पक्षी के फरफराहट, पंखों की फरफराहट को देखना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पोएट पूर्ण शांति चाहते हैं और पूर्ण नेचुरल हो जाना चाहते हैं इस पोएम में। आई विल राइज एंड गो, मैं जगूंगा और जाऊंगा, और मैं अब जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं सदा दिन और रात के लिए मैं वहाँ बस जाना चाहता हूँ, मैं वहीं जाना चाहता हूँ, दिन और रात मैं वहीं रहना चाहता हूँ। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो, आई हियर मैं द लेक वाटर, जो लेक का पानी है, जो वहाँ झील है उसका जो जल है, वो देखते हैं आप जल के किनारे खड़ा होइएगा तो जब किनारे पर वो लैपिंग आता है तो उसकी एक अलग आवाज़ निकलती है। तो लैपिंग विथ द लो साउंड बाय द शोर, वही किनारे पर जो लेक के किनारे वह जो जल लैप करता है, जल हिलोड़ा मारता है, आप हिलोड़ा कहते हैं ना कि पानी हिलोड़ मार रहा है, वही जब पानी हिलोड़ मारता है तो उसको कभी उस साउंड को
लेक के किनारे खड़ा होकर सुनना चाहते हैं। While I stand on the roadways or on the pavement gray. While जबकि I stand जब, तो कभी यहाँ थोड़ा अब क्या हुआ है कि कभी थोड़ा इमेजिन कर रहे हैं कि मैं उसी लैब को, जो मैंने लेक के किनारे खड़ा होकर जिस लेक के आवाज़ को मैंने सुना था, पानी के छपक का आवाज़ मैंने सुना था, उसी आवाज़ को कभी अब रोडवे और पेवमेंट पर खड़ा होकर सुनना चाहते हैं। आई हियर इट ऑन द डीप हर्ट स्कोर। तो मैं अब क्या करना चाहता हूँ कि उसी आवाज़ को पेवमेंट और रोडवेज पर खड़ा होकर अपने हृदय की गहराइयों से सुनना चाहता हूँ। आई हियर इट इन द डीप हर्ट स्कोर। मैं सुनूंगा डीप हेयर कोट से, अपना मेरा जो हृदय है हर्ट कोर से उसको सुनना कभी पसंद करते हैं। तो यही यहाँ कहने का मतलब ये है कि कभी पूर्ण शांति चाहते हैं और शांति के लिए वो इलनेस फ्री जाना चाहते हैं। तो लाइक ए हर्मिट, जैसे एक साधु होता है ना हर्मिट, वह शांति की तलाश में जंगल में चला जाता है। तो वही जो पोएट है अब क्या है कि ये इलनेस फ्री जाना चाहते हैं। थैंक्स ऑल, वॉच माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।